वेलकम टू आर एजुकेशन सोसाइटी। अभी जो आप लोगों के सामने कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 5वां चैप्टर, यानी मतलब एपी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर जो है चैप्टर 6 में चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल। तो सबसे पहले ट्रेंगल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रेंगल क्या है? ट्रेंगल दो शब्द से मिलकर बना है, ट्री और एक एंगल। ट्री का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब होता है कोण। तो त्रिभुज यानी ट्रेंगल का मतलब इसको त्रिभुज बोलते हैं शॉर्ट में, त्रिभुज। वही त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा। ठीक है, एंगल समझ में आ गई। तो तीन कोण वाली, अब अगर हम हिंदी के अनुसार चलेंगे, ये जो है त्रि आ गया, त्रि का मतलब तीन हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या गया? भुज हो गया। तो भुज का मतलब भुजा, यानी तीन भुजा वाला। ठीक है, तो बात वही है कि तीन भुजा वाला या तीन कोण वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेंगल। ट्रेंगल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये हुआ ट्रेंगल, तीन भुजा वाला हुआ, ट्रेंगल हो गया। समझ में आ गई। अब इसमें जब तीन भुजा है तो तीन कोण भी आ गया, तो तीन कोण एंगल, तीन कोण हो गया और तीन भुजा भी हो गया। समझ में आ गई। अब ये त्रिभुज क्या है नहीं है, डिपेंड करता है कितने प्रकार है। ट्रेंगल के चार प्रकार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 4 समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज, ये जो है चार जो प्रकार हैं त्रिभुज के, कौन कौन से चार प्रकार? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे आपको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, वो त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या है? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप, समबाहु त्रिभुज के लिए जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो उसका कोण भी बराबर होगा। इस सूरत हाल में क्या होगा? तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजा बराबर हो तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो तीनों कोण क्या होगा? प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आई। यानी वो त्रिभुज जिसका तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में वो त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पर दो लकीर दिया गया है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा अलग है। इस सूरत हाल में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी वो त्रिभुज जिसका दो कोण क्या हो? बराबर हो और दो भुजा बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब हो गया, समबाहु का मतलब सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा और त्रिभुज समझ रहे हो, यानी समान सब भुजा बराबर हो। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, यानी समान दो भुजा बराबर। ठीक, विषमबाहु, विषम का मतलब होता है मतलब अलग अलग, विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो यानी वो त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। वो त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। देखिए इसका तीनों भुजा क्या अलग अलग है, इसका एक लकीर, इसमें दो लकीर, इसमें तीन लकीर। ठीक है, तो इसका तीनों भुजा अलग अलग है, तो तीनों कोण भी अलग अलग होगा। इसका तीनों कोण भी अलग अलग होगा। देखिए
समझ में आया? यहाँ पर एक इंडिकेट किया, 2 किए या 3 किए, ठीक है। यहाँ सॉरी एक और देना, उससे क्यों फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मतलब तीनों में से तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है, ये हो गया। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में राइट एंगल ही बोलते हैं। ये 90 डिग्री होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। चारों का एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ये आपका ये एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक, और ये आपका इसका हो गया, ठीक है। अब इसमें नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए इसका नाम हम ए रखे, इसका बी रखे, इसका सी रखे। अब हम इसमें ए यहाँ रखे, बी यहाँ रखे और सी यहाँ रखे, कोई गलत नहीं होगा। अब इसमें पी क्यू आर रखे, कोई गलत नहीं होगा। कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसमें हम एक्स वाई जेड रख सकते हैं, ठीक है। तो नाम डिपेंड करता है आप पे। अगर कहीं आकृति दिया हुआ है तो आप समझिए जो क्या नाम रखेंगे। पी क्यू आर इसका नाम रखा गया इसका, यानी मतलब कोण क्यू, कोण पी और कोण आर तीनों बराबर है और तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। अगर भुजा की बात जहाँ तक आएगी तो पी क्यू बोला जाएगा और पी आर बोला जाएगा। तो समझ में आ गई। त्रिभुज के जो है 4 प्रकार होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सब आता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, अधिक कोण का मतलब होता है क्या? 90 से ऊपर और 180 से छोटा अधिक कोण हो गया, ठीक है। और न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण हो गया। 3 एंगल होता है, ठीक है। कौन कौन एंगल होता है आप इसको आपको हम सिखा देते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण बता लेते हैं, इसी में एंगल में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अभी नंबर 1 में अभी बताइए जो अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण, और ये होता है क्या? न्यून कोण। अधिक कोण, उसके बाद समकोण, समकोण। नंबर 3 क्या होगा? न्यून कोण, ठीक है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यानी मतलब ये समझ लो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अधिक कोण हो जाएगा, ठीक। और समकोण में क्या होगा? सिर्फ 90 डिग्री, सिर्फ समकोण में 90 डिग्री होगा, ठीक है। और न्यून कोण में क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री मतलब आप समझ लो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपका न्यून कोण होगा, ठीक है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण कहा जाता है, और समकोण 90 डिग्री का आएगा, और अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा होगा, अधिक कोण कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और एक बात याद रख लीजिए, किसी रेखा पर, ये रेखा है, मानते ये रेखा एक्स और वाई रेखा है, क्या ये रेखा है, तो रेखा पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है रेखा पर बना कोण? 180 डिग्री। समझ में आ गई? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चलते हैं, त्रिभुज की बात कंप्लीट हो गई, और इसमें त्रिभुज में एंगल की बात आती है, तो एंगल के बारे में अभी समझा देंगे अभी हम। चलिए मिटा देते हैं इसको। आते हैं थोड़ा सा आकृति में। आकृति को देख लीजिए आप लोग, आकृति कौन कौन आकृति बनता है। नंबर 1 में एक आकृति को लेते हैं, ये होगा विड्थ। विड्थ तो बिना केंद्र से विड्थ कभी नहीं बन सकता, ठीक है। केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर, केंद्र, ठीक है, सेंटर। और केंद्र से जो यहां तक जो छुआ गया वृत्त में, इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। रेडियस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। अगर पूरा यहां से अगर यहां तक अगर ले लेंगे इसको, यानी मतलब ए और इसको भी मानेंगे, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका? ए भी हो जाएगा तो आपका व्यास क्या हो जाएगा? ए भी आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलता है डायमीटर, ठीक। और ये पूरा जो आपका ये सर्किल जो मतलब ये केंद्र से लेकर के जो आप चारों तरफ से घुमाया है मतलब प्रकार से, उसको बोलेंगे क्या? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। लेकिन यह विड्थ की बात आए तो परिधि बोलेंगे। अगर यहाँ पर अगर आयत और वर्ग होता या चतुर्भुज होता तो उसको क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते,
परिधि या परिमाप दोनों वर्ड एक ही है, ठीक है। परिमाप समझ में आ गया, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं और इसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये इसमें जो विड्थ में फिर क्या जीवा होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर इसको समझना नहीं है। लेकिन आपको यहाँ एंगल की बात आ जाए कि किसी विड्थ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो किसी विड्थ पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। किसी विड्थ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। जस्ट लाइक डेट देख लीजिए आप, ये एक रेखा पर अभी मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री होता है, ठीक। तो इधर भी अगर घुमाएंगे तो 180 डिग्री इधर भी होगा, तो एक विड्थ बन गया, तो यानी 180 प्लस 180 बराबर कितना, 360 डिग्री। समझ में आ गई। चलिए दूसरा आकृति में चलते हैं, इसको बिठा दिए। दूसरा आकृति, चलिए दूसरा आकृति को ले लेते हैं आयत को। नंबर 2 में क्या रहता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत। आयत किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। समझ में आई। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, समझ में आई। नंबर 3 में लेते हैं, यानी जो वो आकृति का जो है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। एक आता है वर्ग में, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, वो भुजा जिसका क्या हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। सब कोण क्या हो, 90 डिग्री और चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग। वर्ग कहेंगे, यानी मतलब स्क्वायर, वर्ग, ठीक है। नंबर 4 को ले लीजिए आप। नंबर 4 में आता है चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज ले लो, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज ले लीजिए। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज जो होता है यानी जिसका 4 भुजा होते हैं, यानी मतलब वो भुजा का कोई साइज छोटा बड़ा की बात नहीं होती है, ठीक है। तो जिसके 4 भुजा होते हैं वो चतुर्भुज। तो ये भी चतुर्भुज के रूप में जाएगा, लेकिन ये वर्गाकार चतुर्भुज होगा, ये भी चतुर्भुज जाएगा, लेकिन आयताकार चतुर्भुज हुआ, ठीक है। तो चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिसका 4 भुजा हो। क्या बोलेंगे, जिसका 4 भुजा हो, चतुर्भुज, ठीक है। तो ये कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार। नंबर 1 समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज देखिए ऐसे होता है, फिगर बना के दिखाता है आपको समलंब चतुर्भुज का। यानी ऊपर वाला भुजा क्या होता है, छोटा होता है, और नीचे वाला भुजा क्या होता है, उसका समांतर वाला रेखा जो होता है भुजा होता है, बड़ा होता है। इसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और दूसरा नंबर इसका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जिसका मतलब आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं, उसे हम लोग क्या है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसका आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं और थोड़ा टेढ़ा स्लोपिंग में होगा, टेढ़ा होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ में, जो आपके इसमें वर्क काम आने वाली है। एक पॉइंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि समरूप किसको बोलेंगे, समरूप, ठीक है। समरूप, समरूप, ठीक है। समरूप का मतलब क्या होता है, समान रूप वाला। रूप का माना होता है चेहरा, तो सम का माना होता है समान और रूप का माना चेहरा। तो समरूप किसे कहेंगे, इसका चेहरा समान हो, ठीक है। समरूप का चिन्ह क्या होता है, देखिए ऐसे समरूप का चिन्ह हुआ। अब मान लेते हैं एक वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। अब एक वृत्त ये है, इसका मान होता है 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्योंकि भले ये वृत्त बड़ा है, ये वृत्त छोटा है, लेकिन समरूप हो गया। लेकिन क्यों समरूप हो गए, क्योंकि दोनों वृत्त है, दोनों का गोलाई है, इसलिए दोनों का चेहरा सेम मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समरूप। समरूप का मतलब क्या हो गया, जिसका रूप एक जैसा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट, सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब है क्या, सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर के ऊपर में समरूप,
ये चिन्ह हुआ, बराबर के ऊपर में समरूप, जिसका माने होता है लगभग बराबर। क्या होता है? लगभग बराबर। बराबर, ये लगभग बराबर का मतलब क्या होता है? मानते हैं, सपोज मैं आपको कुछ किसी और को लेकर समझा रहा हूँ। मानते हैं कोई चीज़, किसी का मान आपने निकाला 2.1, ठीक है, और आपका आंसर दिया हुआ है सिर्फ 2, तो क्या ये दोनों आंसर सही है? बिल्कुल सही है, लगभग बराबर है। कहीं आपका 2.9 आ रहा है आंसर दिया, आपका आंसर निकला, लेकिन वहाँ किताब में आंसर दिया हुआ 3, क्या ये गलत है? लगभग बराबर है, इसलिए वहाँ आंसर में आपको दे देगा लगभग बराबर है। तो लगभग का मतलब हो गया सर्वांग सम। लेकिन ये मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया, ठीक है, तो समझ में आ गई। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? लगभग बराबर, ठीक है। सर्वांग सम, ये चिन्ह भी ये हो गया। और सर्वांग सम के लिए क्या होगा? कम से कम 3 पॉइंट नेसेसरी है। समरूप के लिए कम से कम 2 पॉइंट नेसेसरी है। अगर आप किसी मतलब किसी आकृति में 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो वो समरूप आकृति में हो जाता है। और समरूप आकृति का भुजा का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। समरूप की बात जहाँ तक आ जाए, मानते हैं ये दोनों जो है समरूप है। सपोज त्रिभुज है, इसका त्रिभुज में यहाँ पर एक दिया हुआ है, ठीक है, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। तो बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी जो है ए डी ई समरूप क्या है? ए बी सी समरूप है। तो अब इन दोनों का भुजा का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज दोनों है दिया हुआ। तो अब भुजा का अनुपात क्या होगा? ए बी बाई ए डी हो जाएगा इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई हो जाएगा। इसके अनुसार ये बात होता है। समरूप की बात आ गई। लेकिन सर्वांग सम में क्या होना चाहिए? सर्वांग सम में क्या, ये समरूप की बात है, समरूप की वजह से ये इसका भुजा का अनुपात बराबर हो गया। लेकिन सर्वांग सम के लिए आपको ए बी बराबर ए सी हो रहा है, अगर ए डी बराबर ए ई हो रहा है, या बी सी जो है और ए समांतर डी ई हो रहा है, तो वो सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ समरूपता को दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वांग सम का माने क्या होता है? कम से कम 3 पॉइंट नेसेसरी है, और जितना ऊपर निकाल सकते हो। तो 3 पॉइंट्स कहाँ निकालना होगा? इस सर्वांग सम के लिए और समरूप के लिए निकालना होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। एंगल की बात आ जाए, ठीक है, एंगल की बात आ जाए तो क्या होता है? एक होता है संगत कोण, संगत कोण, ठीक, संगत कोण। नंबर दूसरा आता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। नंबर तीसरा होता है एकांतर कोण, संगत कोण और सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, ठीक है। और अगर भुजा की बात आ जाती है तो ये सिर्फ एंगल की बात हुई। एंगल संगत, एकांतर और सम्मुख, और होता है समांतर। समांतर नहीं होता है एंगल में, समांतर, हाँ, एकांतर लिखे, समांतर रेखा होता है वो, ठीक है। तो संगत कोण किसको बोलेंगे? जैसे मान लेते हैं संगत कोण के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम। संगत कोण के लिए ये 2 समांतर रेखा है। समांतर रेखा समझ में आ रही है? यानी जो है एक रेखा दूसरे रेखा के बीच की दूरी समान हो। सपोज यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी लास्ट पॉइंट में जाकर के 2 सेंटीमीटर होता है, तो ये रेखा समांतर हो गया। अगर ये रेखा अगर ऐसे जा रहा है, ये रेखा ऐसे जा रहा है, तो समांतर रेखा नहीं कहलाएगा, ठीक है। समांतर रेखा समझ आ गई। अब इस समांतर रेखा में कोई रेखा ये प्रतिशत कर रहा है, ठीक है, दोनों रेखा को क्या कर रहा है? प्रतिशत कर रहा है। तो इन प्रतिशत करने के बाद यहाँ पर एक बिंदु बना, यहाँ पर एक बिंदु बना, इन दोनों के बिंदु से जो प्रतिशत किया रेखा, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये दोनों कोण क्या कहलाएगा? ये कोण और ये कोण, देखो एक ही रेखा पर जो प्रतिशत का ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा। समझ में आ गई? दूसरी बात, एकांतर कोण किसको कहेंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण के लिए वही 2 रेखा लेता है। अब ये दोनों समांतर रेखा, मान लो ये रेखा और ये रेखा क्या है? दोनों समांतर है। एक रेखा क्या प्रतिशत कर रहा है? एकांतर कोण कौन हो जाएगा? एकांतर कोण, जैसे कि
ये कोण स्पर वाला कोण, ठीक, और जो है स्पर वाला कोण, और आपका ये कोण तो नहीं होगा, ये वाला कोण, दोनों क्या कोण होंगे, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी रेखा पर एक ही तरफ होगा कोण तो संगत कोण होगा। अगर इस पर ही हम लेते तो इस पर संगत कोण होता। ठीक है, इस पर कोण लिया और इस रेखा का इस पर कोण लिया तो इसको क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे। सम्मुख कोण क्या बोलेंगे, यानी आमने सामने के कोण। ठीक है, आमने सामने कोण, माना दो रेखा ले लिए समांतर। ठीक है, समांतर रेखा में अब जो है ये कोण और ये कोण, ये आमने सामने वाला कोण हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण। समझ में आ गई, ये सम्मुख आमने सामने वाले कोण। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आई ना, ये बात है। और एक आता है क्या, एंगल में एक वर्ड आता है, चौथा नंबर ले लीजिए आप, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण या उभयनिष्ठ भुजा बोले तो उभयनिष्ठ को बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण किसको बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण किसको बोलेंगे, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है। ठीक है, ठीक, ये त्रिभुज के एक समांतर रेखा है, इसको डी और ई ले लिया, ये पी और क्यू है मान लिए। ठीक, अब जो है दो त्रिभुज है, इसमें एक है पी क्यू आर हो गया एक त्रिभुज, और दूसरा क्या है पी डी ई, दो त्रिभुज है। लेकिन दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण क्या हो गया, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज पी डी के लिए हो गया ई कोण, और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, दोनों कोण के लिए क्या होगा, ये कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। यानी ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुज या दोनों भुजा का साथ दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ एंगल, उभयनिष्ठ कोण, यानी कॉमन एंगल इसको बोलेंगे इंग्लिश में। समझ में आया। जैसे मानते हैं कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे मान लें, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ये हुआ, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो है एक व्यक्ति और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति अगर इनसे हाथ मिलाना चाहे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये व्यक्ति इनसे अगर हाथ मिलाना चाहे तो थोड़ा कठिन होगा, और ये भी इससे अगर हाथ मिलाना चाहे तो कठिन होगा। लेकिन जो बीच वाला जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर इनसे हाथ मिलाना चाहे तो आसानी से मिला सकता है, ये व्यक्ति अगर इससे हाथ मिलाना चाहे तो आसानी से मिला सकता है। इस सूरत हाल में ये व्यक्ति क्या होगा, दोनों व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति क्या होगा, दोनों व्यक्ति के लिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन हो गया। दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। समझ में आई बात। यानी मतलब उभयनिष्ठ एंगल किसको बोलेंगे या उभयनिष्ठ भुजा किसको बोलेंगे, समझ में। तो उभयनिष्ठ यानी मतलब जैसे कोई बच्चा जो टेबल में बैठा हुआ है, या फिर आप लोग जो पढ़ते हो, तो दोनों के बीच में जो है वो दोनों क्या होता है, वो दोनों को साथ दे सकता है, या दोनों को बोलेगा ए मेरा देखो तूने मत बना, मैं बोला, तो वो बीच वाला दोनों को सपोर्ट कर सकता है। इसी सूरत हाल में यहाँ पे आपको मैं समझाया, तो बीच वाला जो दोनों के साथ संबंध, रिलेशन वो बढ़िया से बना सकता है। तो इसीलिए वो दोनों बीच वाला जो व्यक्ति हो गया वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। उसी तरह यहाँ पर ये एंगल देख लीजिए, पी जो एंगल है पी क्यू आर के लिए और पी डी ई के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए ये कॉमन हो गया। समझ में आया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण में उभयनिष्ठ भी आता है, ठीक है। इसीलिए और एक इसके और आगे चलते थोड़ा सा हम, अगर भुजा की बात आ जाए तो भुजा में क्या क्या होता है, एक समांतर भुजा होता है, ठीक है। ये तो एंगल की बात थी। अगर मैं भुजा के ऊपर चलाऊं तो क्या होता है, समांतर भुजा, समांतर रेखा बोल सकते हैं आप, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है। जैसे ये रेखा और ये रेखा, वो दोनों रेखा जो है एक ही दूरी पर चलता रहे। जिस तरह ट्रेन की पटरी, वो समांतर रेखा में चलेगा। ट्रेन की पटरी सबसे अच्छा मिसाल है, ठीक है। तो यानी दोनों के बीच की, अगर ट्रेन की पटरी में दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर थोड़ा कम और ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो समांतर रेखा नहीं आएगा। भले ये समांतर रेखा में अगर ऐसे करके जाए तब भी ये समांतर रेखा कहलाएगा। समझ में आई। मतलब उन दोनों के बीच में क्या होगी, वो डिस्टेंस समान है। अब जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना यहाँ पर भी डिस्टेंस है, वो समांतर रेखा कहलाएगी, ठीक है।
तो समांतर रेखा हो गया। समांतर रेखा इसको बोलेंगे, यानी मतलब जिसके दोनों के पहला बिंदु के छोड़ के में जितना डिस्टेंस होगा, जैसे इसका x है, अगर इनके बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, तो ये दो समांतर रेखा होगा। फिर अगर ये और ये ऐसे जाए तो समांतर रेखा नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, समांतर एंगल है मतलब पैरेलल लाइन। एक नंबर ये किस में भुजा की बात आ गया। नंबर 2 उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा किसको बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज। जैसे ये एक त्रिभुज ले लिए हम, ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। चलिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। फिर क्या करा, यहां से एक बिंदु को मिला दिया गया, ये भी एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब इसका नाम सपोज दैट मान लिए, अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका P Q R S। तो एक त्रिभुज क्या आ गया यहाँ पे, इसको अगर आप प्रतिशत कर रहे हैं, इसको हम O मान लेते हैं, तो ट्रायंगल कितना होगा, 3 ट्रायंगल्स हो गया। क्या होगा ट्रायंगल्स, एक P Q R एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया S R Q, एक ट्रायंगल हो गया O Q R, 3 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, देखो तीनों ट्रायंगल के लिए एक भुजा आ रहा है कॉमन। देखो P Q R के लिए भुजा Q R आया, एक भुजा आया इसमें, और S Q R के लिए ये भी भुजा उनके लिए भी आया, और O Q R के लिए ये भी भुजा इनके लिए आया। तो तीनों त्रिभुज के लिए एक भुजा सपोर्ट किया। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये अब वो त्रिभुज नहीं बनेगा, ये त्रिभुज अलग बन जाएगा, ये त्रिभुज अलग है। लेकिन एक त्रिभुज अगर एक भुजा अगर हम डाल देते हैं तो ये भुजा क्या करता है, कॉमन का काम करता है तीनों त्रिभुज के लिए। समझ में आई? ये भुजा में आया, वो एंगल की तो बात थी, यहाँ पे भुजा में आया, तो भुजा एंगल में समझ में आई। कॉमन किसको बोलेंगे, ये लाइन जो क्यू आर जो लाइन है यहाँ पर उभयनिष्ठ कहा जाएगा। क्यू आर क्या कहा जाएगा, उभयनिष्ठ कहा जाएगा, यानी कॉमन कहा जाएगा। क्यू आर क्या कहा जाएगा, उभयनिष्ठ कहा जाएगा तीनों त्रिभुज के लिए। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो ये सब बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, यानी कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट त्रिभुज के लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तब हम लोग कल से इंशाल्लाह कल से जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।